Hello student, how are you all? Today we learn our next chapter HTML. Right? HTML पहले स्टार्ट करना है तो हमें जो उसके टैग होते हैं, जो कमांड हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, वो हमें नोटपैड के अंदर टाइप करना होता है। ये सबको पता है, हम छोटे थे तब नोटपैड में टाइपिंग करते थे। तो यहाँ पे मैंने नोटपैड को ओपन करके रखा है। लास्ट ईयर भी आप लोगों ने HTML सीखा है कि भाई स्टार्टिंग टैग कैसे करते हैं, टैग कैसे लिखते हैं, बॉडी को टाइटल उसके अंदर सब अच्छे से लिखते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे HTML। क्या लिखेंगे? उसको कॉर्नर ब्रैकेट के अंदर HTML लिखना होता है। एंटर देते हैं, उसके बाद टाइटल लिखते हैं, टाइटल को क्लोज करते हैं और उसका टाइटल मैं आपको अभी फ्रेम करना सिखाती हूँ। फ्रेम सेट कैसे करते हैं, जब आप लोग करते हैं ना वो इंटरनेट पे, तो सब लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, आपके जो पेज होता है वो सब डिवाइड होता है। ये मान लो कि यहाँ से 4 पोर्शन कर दिए तो वो डिवाइड हुआ। तो वो हम इंटरनेट पे जब आप लोग करते हो तब कैसे वो पेज को डिवाइड करते हैं, वो यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी। समझ में आया सबको? ये हमारा सिंपल होता है, ये करना होता है, सबको पता ही है, राइट। हेड को भी क्लोज करना होता है और ये जो की फ्रेम होता है, फ्रेम सेट करते हैं, वो हेड के अंदर हम लोग ये करना पड़ता है, बॉडी के अंदर नहीं होता है। समझ में आया सबको? तो ये जो होता है उसको बोलते हैं टैग। स्टार्टिंग में होता है HTML, उसको HTML को भी यहाँ पे हमें क्लोज करना होता है। अगर हमने क्लोज नहीं किया होता है तो हमारा फंक्शन नहीं होता है, हमारे जो एग्जीक्यूट होना चाहिए वो होता नहीं है। हेड के बाद आता है बॉडी। ओके, बॉडी के अंदर हम सब जो लास्ट ईयर बताया हमने OL UL, OL मीन्स ऑर्डर लिस्ट, राइट। 1 2 3 से अगर मैं आपको बोलूँ फ्लावर्स नेम लिखो, राइट, तो आप कौन सा यूज़ करोगे? OL में जो भी आपने फ्लावर्स नेम जितने भी लिखे हैं वो नंबर से आएंगे, यानी कि 1 में रोज, 2 में लिली, ऐसा। अगर मैंने UL टाइप किया है तो अन और बुलेट्स आएंगे। क्या आएगा? बुलेट्स आएगा। समझ में आया सबको? हमने ऐसा सीखा था। मान लो कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ, OL, राइट। OL है, फिर एंटर दे के हम लिखेंगे BR, ब्रेक द लाइन। फिर हम लोग लिखेंगे मान लो कि लोटस, ओके। फिर हम BR लिखेंगे, यानी ब्रेक लाइन दूसरी लाइन में आएगा तो आएगा रोज। समझ में आया? और इसको हम क्लोज करेंगे, स्लैश देके हम लोग क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। ये समझ में आया सबको? अभी इसको हमें सेव करना पड़ता है। और मान लो कि मैं यहाँ पे फ्रेम सेट आपको सिखा रही हूँ तो मैं उसका नेम दे दूँगी फ्रेम सेट .html। इससे हमें क्या होता है? .html, यानी कि ये हम जो वेब पेजेस कर रहे हैं उसके लिए ये एक्सटेंशन से हम लोग करेंगे। अभी इसको कहाँ ओपन करना होता है, इसको मैं मिनिमाइज कर देती हूँ और इसको हम लोग कंप्यूटर में जाके इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे। ये रहा हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर, राइट। यहाँ पे फाइल में जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, ब्राउज करेंगे। ब्राउज में हमारा डॉक्यूमेंट के अंदर पड़ा है फ्रेम सेट। क्या हमने नेम दिया था? फ्रेम सेट। ये रहा, ठीक है। जैसे ही हम लोग वहाँ पे ओपन करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो देखो आया लोटस एंड रोज। तो ये क्या है? OL एंड UL। समझ में आया सबको? इसको मैं मिनिमाइज कर देती हूँ, बाद में अभी हम लोग फ्रेम सेट करेंगे। यहाँ से ये मैं निकाल देती हूँ, ठीक है। अभी हम फ्रेम सेट करेंगे हेड के अंदर। कहाँ करेंगे? हेड के अंदर। इसको लिखेंगे फ्रेम सेट करेंगे हेड के अंदर। याद रखना है, बॉडी के अंदर हमें करना नहीं है। अभी कॉल्स, COLS, कॉल्स यानी कॉलम यानी स्टैंडिंग लाइन। हमें स्टैंडिंग लाइन में कितने ब्रेक करने हैं उस हिसाब से यहाँ हमें परसेंटेज करना है। मुझे 2 कॉलम, यहाँ से 2 कॉलम को ब्रेक करना है तो मैं इक्वल करूँगी, तो मैं लिखूँगी 50,
50%, यानी कि हमारी स्क्रीन 100 होती है, उससे हम डिवाइड कर रहे हैं। सपोज मुझे 3 कॉलम करनी है तो एक 20 की, एक 30 की और एक 50 की, ऐसे भी मैं कर सकती हूँ। समझ में आया? कॉल्स में क्या होता है, इन्वर्टेड कोमा में ये लिखना होता है, यहाँ पे इक्वल टू करना कंपलसरी है। यहाँ से हम लोग फ्रेम सेट को क्लोज करेंगे, उसको एंटर देंगे। यहाँ पे हम लोग वापस करेंगे, क्या करेंगे, इसके बाद फ्रेम लिखेंगे, ये पूरा टैग लिखना होता है। समझ में आया? फ्रेम, देन SRC लिखेंगे, और यहाँ जो कॉलम में हमें कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है तो उसका पूरा पाथ लिखना होता है। इक्वल टू करेंगे तो मैंने यहाँ पे एक A नाम की जो फाइल है वो .html से सेव कर दिए हैं। .html इन्वर्टेड कोमा कंप्लीट। फिर हम डालेंगे यहाँ पे नेम, यानी कि फिर हम लोग डालेंगे इसके ऊपर कि भाई ये क्या टाइटल देना है, तो यहाँ पे हम लोग A ही डाल देंगे। ओके, A डालने के बाद नेम, देन इक्वल टू A इन्वर्टेड कोमा में, और यहाँ उसको हम क्लोज करेंगे। मान लो कि दूसरा कोई भी मुझे ओपन करना है तो इसको मैं वैसे ही कॉपी कर दूंगी और नीचे मैं उसको वापस उसको पेस्ट करूंगी और यहाँ पे दूसरा नेम लिख दूंगी MA। मान लो कि मैंने कोई MA वाला HTML की फाइल इसके अंदर सेव किया है तो हम लिखेंगे MA। ये होने के बाद इसको Ctrl S करेंगे और फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाके हम लोग रिफ्रेश करेंगे। देखो यहाँ पे 2 पार्ट हो गए 50-50 के। मान लो कि मुझे ये 2 पार्ट और यहाँ पे भी एक करना है तो क्या हुआ, मुझे रो करना पड़ेगा, मुझे स्लिपिंग लाइन चाहिए तो मैं यहाँ पे जाऊंगी, यहाँ जो है उसको स्पेस दूंगी, रोज लिखूंगी RO और W, राइट। तो क्या होगा, इसका पार्ट हो जाएगा, राइट। समझ में आया सबको? यहाँ पे हम लोग वापस लिखेंगे, फ्रेम सेट करेंगे रो के लिए, तो मैं कॉर्नर ब्रैकेट फ्रेम सेट स्पेस रोज लिखेंगे RO WS। समझ में आया सबको? इक्वल टू करेंगे और इन्वर्टेड कोमा में मान लो कि मुझे चारों के चारों सही पोर्शन में चाहिए, रो को ऊपर नहीं चाहिए। सपोज मैं यहाँ 30 लेती हूँ तो रो यहाँ से ब्रेक होगा। ये क्या है, रो, तो इतना 30% और बाकी का कितना होता है 70%। समझ में आया? मान लो कि मैं 30% करती हूँ तो आपको समझ में आया इसलिए, ठीक है। देन कोमा एंड देन रेस्ट ऑफ 70% इन्वर्टेड कोमा ओवर। ये समझ में आया? अभी इसके नीचे ही मैं इसको ही कॉपी कर देती हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। मान लो कि मैंने वो कॉपी किया, यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया और फ्रेम सेट को यहाँ से मैं क्या करूँगी, क्लोज करूँगी। फ्रेम सेट को ये क्लोज किया, Ctrl S करेंगे और यहाँ पे जाके सिर्फ हमें क्या करना है, रिफ्रेश करना है। F5 से क्या होता है, रिफ्रेश। देखो यहाँ पे आपको पता चला कैसे वो ब्रेक हुआ। ये 30%, ये एरिया कितना हो गया 30% और ये कितना हो गया 70%। तो आप यहाँ पे मान लो कि मैंने यहाँ नीचे लिखा था वहाँ पे नहीं लिखना है, तो आप लोग क्या यहाँ पे ही फ्रेम सेट कॉल्स उसका कॉलम का रेशियो देंगे और बाद में तुरंत यहाँ रोज इक्वल टू करके रो का जो पोर्शन देना है वो सिलेक्ट करके डालेंगे तो आपको यहाँ सब दिखाई देगा। समझ में आया? बीजी कलर देके मैंने यहाँ ग्रीन कलर लिया है। हमने लास्ट ईयर सीखा था ना कि बॉडी में बीजी कलर देख के तो हम कलर कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, तो वैसे यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। समझ में आया? बाकी का जो आपको नहीं समझ में आता है तो स्कूल जब भी ओपन होगी तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।